तो 4 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएँ कि मैं कुछ बोल दूँ, मैं कुछ बोल दूँ, पर मैं बिल्कुल भी अब कुछ नहीं बोलूँगा। मैं थक चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। चल झूठा। जो बोलना था वो तो तुमने बोल दिया, अब का बाकी बचा है, हैं? मतलब ये तो वही हो गया कि भाई 900 चूहा खाए को बिल्ली चली हज को, हैं? और हम चाहते हैं कि कोई दुखी ना रहे, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। ये जो दोस्ती वाला फ़र्ज़ निभा रहे थे भैया, आप बड़ा बढ़िया बोलते हैं। ये दोस्ती आपने पहले काहे नहीं निभाई? तो भैया पूजा पाठ हो चुका है और प्रण ले लिया है सचिन के सारे घर वालों ने कि अपनी एक ज़िंदगी का नयका शुरुआत करेंगे। इस नयकी शुरुआत में ना सब कोई किसी के लिए कुछ कटु शब्द नहीं बोलेगा, किसी का मार पीट करके छीछा लेदर करके आगे बढ़ना बेकार होता है, इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सही माँ हैं? सब कुछ छीछा लेदर मचाए के बाद अब नए रास्ते पे चलेंगे, हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैडम से बोला जाता है कि आप भी कुछ बोलना चाहती हैं मिसेस जी, तो आप भी बोल दीजिए। हम क्या बोले, हमें तो कुछ शब्द ही नहीं मिल रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। वो भी हंस के बोल रही हैं। हाय दैया, आपको शब्द ही नहीं मिल रहा? इतना दिन से तो आप इतना शब्द बोल रही थी, पटर 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 भोली भाली बन के, छोटी बच्ची बन के। तो भैया देखा आपने, सब कुछ सामने आ चुका है, सब गंदी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं और अब बोला जा रहा है कि अब सब लोग से विनम्र निवेदन है कि ये चीज़ को यहीं समाप्त कर दीजिए। और यहाँ तो पूजा पाठ के बाद प्रण भी ले लिया गया है। छीछा लेदर करने के बाद प्रण ले लिया गया है दोस्तों। दोस्त ने रिएक्शन वालों को भी संबोधित किया कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इनके डेली वीडियो से जो रिएक्शन देना है दो, पर किसी और का नाम जोड़ के अब बिल्कुल भी रिएक्शन ना दो, क्योंकि सामने वाला भी बोल चुका है कि उसके मुंह से अब कुछ नहीं निकलेगा। भाई आप ही ने तो सबको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, हैं? आप फ़ोटो वोटो भी भेज दिए हैं रिएक्शन वालों को, ये कौन सी बात थी? और अब वही बात है, 900 चूहा खाए के बिल्ली चली हज को। अब भैया आए हैं लीपा पोती करने। इतना सब कुछ गंद पाने के बाद लीपा पोती विभाग आ गया है, पूरा गैंग। दोस्त ने फर्ज बड़ा अच्छा निभाया, खैर देर आए पर दुरुस्त आए। इस दोस्त को पहले आ जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल मुखिया की तरह से शादी में एक मुखिया होता है, बीच वाला बिचौलिया, तो बिचौलिया बन के बैठे थे कि भैया अगला बंदा का ही कर सकता, माफ़ी मांग सकता है, तो लप्पू ने माफ़ी मांग ली है। अब आप भी आगे बढ़ो, लप्पू भी जिंदगानी में आगे बढ़ रहा है। इतना सब कुछ छीछा लेदर करे के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले का है, आपने नहीं सोचा? और दोस्त महोदय पहले का है नहीं है भैया। और अब आपको नॉर्मल हंसी मजाक वाली वीडियो मिलेंगी, कॉमेडी वीडियो, कि अगर आप ऑफिस से थक कर आएँ या फिर कहीं से लड़ाई झगड़ा करके आएँ या फिर कहीं भी किसी सिचुएशन में घिरे हों, तो आपको कॉमेडी वीडियो मिले और आप हंसी मजाक में एकदम अपना सारा टेंशन भुला दो। मतलब इतना सारा रायता फैला हुआ, आप कॉमेडी वीडियो बनाओगे? आपकी ज़िंदगी कॉमेडी बन गई है, आपने दूसरों की भी बना दी है, काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। तो इतना सारा छीछा लेदर होने के बाद दोस्तों अब आप कॉमेडी वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। फिर फाइनली वो चला फिर लास्ट वाला कि तुम बोलो, तुम बोलो, तुम कुछ कहना चाह रहे हैं, मम्मी जी आप आओ। सबको भाषण में ये भी बताया गया कि चट्टान कौन था, बीबी। और चाहे नफरत करने वाले लोग हों, चाहे प्यार करने वाले लोग हों, सबका प्यार दुलार बीबी को मिला। मनीषा जी को सबने सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था ना लोगों को कि भाई इस बंदी के साथ गलत हुआ। ये दोनों मियाँ बीबी जो थे साथ में, इनका रिश्ता बीच में बहुत डगमगाया था, कई बार डगमगाया था। और फिर अपने जो सचिन भाई, उधर दीदी और भाई में कुछ और सीन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं संपत्ति कार्ड तो मनीषा को बहुत मिला। ये कह रहे थे वो चाहती तो रो रो के बहुत संपत्ति ले सकती थी, पर लिया है उसने यार, ये मत बोलो कि नहीं लिया। फिर आखिर में मम्मी जी को भी लाया जाता है और मम्मी जी कहती हैं कि हमारे बेटा ना चाहे जहाँ जाए खींच को तारे खातिर लाएंगे। मतलब मम्मी जी अभी भी आप छूट दे रही हैं कि तू चाहे जहाँ जा, पर हम खींच लाएंगे। बोल दीजिए ना, आप कहीं गया तो ना मुँह तोड़ देंगे, दरोड़ देंगे मुँह रख के तुम्हारा, हैं? मम्मी ऐसा बात नहीं करते, इतना बड़ा मैटर हुआ उसमें हंसी खुशी फिर से बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे ना साथ, हम तेरा साथी ऐसे वैसे दम तक। और हमार बेटौना कहीं गया तो तुम्हारी खातिर खींच के लाएंगे, बहुरिया के साथ कंधे पे हाथ रख के बोल रही। वाह जी वाह, का आनंद में पूरा वीडियो बना है जी। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें। वाह जी वाह, क्या बात है। तुम भी आओ, तुम भी आओ, हैं? सारे लोग बैठ जाओ और उसके बाद शुरू होगा रंगारंग कार्यक्रम। बड़ी जल्दी वैसे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया इन दोस्तों को भी और जिन्होंने ये कृत्य करे हैं, है ना? तो अब यहीं पर पूर्ण विराम लग रहा है। इज्जत का तमाशा बनाए के अब पूर्ण विराम रखा है। कहते हैं चीज़ें होती का नहीं है, सबके बीच में का होता, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या फिर बाकी के रिश्ते हों, उनकी घनिष्ठता और उनका जो प्यार मोहब्बत है, ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वो दिखाई नहीं जाती हैं ना, एक पर्दे के अंदर रहती हैं। अब वो सारी चीज़ें जो इतने दिनों से चल रही थी, हो रही थी, एकदम से उसका छीछा लेदर बना दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है अब हम इस मुद्दे पे पूर्ण विराम लगा रहे हैं। वाह जी वाह, इसके लिए तो क्लैपिंग बनती है। क्यों ये पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये जो दोस्त
जिनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो लोग रोने लग रहे थे। और फिर एकदम से आपके माइंड में क्लिक हुआ। जब क्लिक हुआ 3 घंटे तक लोग समझाते हैं और इन साहब को जनाब को समझ में आ जाता है। उससे पहले क्या किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, उससे पहले तो इनका खुद भी कहना है कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे वाह, बातों में तो बड़ी निपुणता हासिल है, हैं? हासिल है भाई साहब, काहे है? जो नहीं होना चाहिए वो हुआ क्यों फिर? उस टाइम आपने नहीं सोचा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? अच्छा, आपको मज़ा नहीं आ रहा था, बदले की भावना अंदर जाग रही थी कि ऐसे कैसे? आप लगातार बार-बार कह रहे थे मेरा यूज़ हुआ है, मेरा यूज़ हुआ है, और आपने अपने आप को यूज़ होने दिया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें अब लोगों के जो रियल फेसेस हैं वो समझ में आ रहे हैं। मैं फिर से कहूँगी कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि जगत दीदी ने अच्छा नहीं किया। जगत दीदी के अंदर भी कूट कूट के घमंड भरा था। हाँ, कोई भी अगर रिएक्शन देती तो जगत दीदी सीधे धमकी पे आ जाती थी। जगत दीदी सीधे स्ट्राइक दे देती थी, है ना, कि भाई हम यहाँ पर हिटलरगिरी करेंगे, हम जो बोलेंगे वो तुम देखो लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा तो सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता ना। अगर आप यूट्यूबर हैं तो रिएक्शन वाले हैं, आप डेली कंटेंट क्रिएट करते हैं तो रिएक्शन वाले रिएक्ट कर सकते हैं उस पर। लेकिन जगत दीदी एक अलग ही फ्लो में बह रही थी, एक अलग ही घमंड में डूबी थी। और आज भी उन्होंने माफ़ीनामा प्रस्तुत नहीं किया अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति। जो आपकी, आप वैसे बोलते हो ना, वर्चुअल फैमिली है, आपकी वजह से हम ये दिखाते हैं, आपको हम मौत बताते हैं, हम आप अपने जीवन का सत्य रखते हैं आपके सामने। पर कितना भ्रम फैलाया गया सब्सक्राइबर्स के साथ सबको पता है। और आकर भी एक तरीके से इनडायरेक्टली गेम भी खेला गया। एक बच्चे की माँ हूँ मैं, एक बच्चे की माँ को भी नहीं छोड़ा, मैंने किया क्या है? तो jagат दीदी ने इनडायरेक्टली शब्दों के साथ बस खेला है, क्योंकि उनको शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर सचिन को जिस तरीके से एकदम क्लीन चिट दी जा रही है, तमाम लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो बेचारा फंस गया था, जादू टोना करके उसको फंसा लिया गया था। तो आपको भी पता है कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। जितना गलत दीदी हैं जगत वाली, वो भी उतना ही गलत है। अगर तुम सोचो कि वो गलत नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब आप एक तरफा सोच रहे हो। गलत दोनों के दोनों हैं। इस रिश्ते में गलत दोनों ने किया है, लेकिन अब एक ही बंदी के पीछे पड़ जाना, जितना वो इस रिश्ते के लिए जिम्मेदार है, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने के लिए जिम्मेदार है, उतना सचिन भी है ना, क्योंकि वो भी भाई बना था। अगर वो बहनें बनी थी दी तो भाई इनको भी तो भैया भैया बोला जा रहा था, तब इन्होंने सोचा क्यों नहीं। और कल दोस्तों मैंने एकदम से देखा, इनका एक वीडियो मेरे सामने आ गया। भाई साहब पढ़ाते थे, ये टीचर उचर भी थे, कोई कोचिंग चलाते थे। तो वहाँ पर इनका एक डांस वीडियो था इनकी बीवी के साथ, जो कि 23 लाख लोगों ने देखा है। और उसके बाद शायद इन्होंने इस दुनिया में कदम रखा, ब्लॉगिंग की दुनिया में। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसे बंदे के पास दिमाग नहीं होगा, इतने सारे स्टूडेंट को जो पढ़ाता हो, कोचिंग सेंटर जो चलाता रहा हो, है ना, उसको भ्रमित करना क्या इतना आसान है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी देखो सुविधानुसार झूठ बोला जा रहा है कि जुल्फे ऐसे ऐसे करके, ऐसी ऐसी चीज़ें करके मुझे भ्रमित कर दिया गया और फिर मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये अपने बचाव के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज का बहुत एक विशेष वर्ग है जो जादू टोना में बिलीव रखता है, जो इन तरीके के एक्टिविटीज़ को समझता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए इसने सोचा कि चलो हम ये बोल देंगे कि इस औरत ने हमके ऊपर करार धरा दिया था, मैं तो प्यारा था, भोला भाला था, है ना, और मैं बहकाव में आ गया, मैं तो दीदी ही बोलता था, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे तो बीबी बनना है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार की गई हैं। और आज जब पूजा रखवाया गया तो कहना है कि हमने तो किसी को बुलाया भी नहीं, लेकिन जो मेरे अपने थे वो तुरंत दौड़ दौड़ के आ गए। जब ये दौड़ दौड़ के आ गए तो मेरी आंखें खुल गई कि यही तो मेरे अपने हैं। इन लोगों का मैं फ़ोन कट करता रहा, मैं फ़ोन तक नहीं उठाता था और ये लोग रोने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ये मेरे फ़ोन ना उठाने से दुखी थे। वैसे इन लोगों ने पहले फ़ोन उठा लिया होता। और जिस प्रकार से दोस्तों ये पूजा में आ गए हैं बिना बुलाए, साथ देने के लिए, सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए, उसी प्रकार से इनको जब ये छीछा लेदर वाला शुरुआत करे थे, एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं आई थी। कभी एक दिन आता था लाइव, कभी दूसरे दिन आता था, कभी दिन में 2-3 बार आता था। तो जब ये लाइव कर रहे थे, जब एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाने पे आ गए थे, हालांकि वो रिश्ता बहुत ही गंदा था, एक अच्छे रिश्ते के नाम के नीचे गंदे रिश्ते का धंधा चल रहा था। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि तब ये सो कॉल्ड दोस्त क्यों नहीं सोचे, आज ये बन के बोल रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों से गलती हुई, गलती इनकी भी है, गलती उनकी भी है। आप बगल में दोस्त बन के अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, दोनों की गलतियाँ बता रहे हैं, पर क्या दोनों अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं? उन्होंने तो अभी तक ना करी है कि हाँ दोस्तों मेरे से गलती हो गई, मैं बहक गई
और या फिर जैसे भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर ये चीज़ें मुझसे गलत हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा वर्चुअल फैमिली, मेरी वर्चुअल परिवार के लोगों, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि जो मनुष्य होता है गलतियों का पुतला होता है, और इस चीज़ से हम जज नहीं करते हैं कि इतना एज हो गया, उतना एज हो गया, इनको गलती नहीं करना चाहिए था, या फिर इनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। गलती हुई ना, तो जब गलती हो ही गई है तो माफ़ी मांग लेने में, जब इतना छीछा लेदर हो ही गया है, जब सब कुछ ऑफ कैमरा आए, जो बातें थी ऑन कैमरा आ ही चुकी हैं, इवन ऐसी ऐसी चैट, ऐसी ऐसी अमर्यादित बातें, और वो फ़ोटो वोटो का आदान प्रदान, है ना, ये सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें आपने स्क्रीनशॉट तक दिखा दिए, स्क्रीनशॉट तक शेयर कर लिए, तो अब बच्चा क्या है। तो एक बार गलती एक्सेप्ट करने में आपके सब्सक्राइबर भी समझेंगे कि हाँ आपने गलती करी, आपसे जिस फ्लो में आके, अकेलेपन में या फ्लो में, या फिर जो भी वजह रही हो, एक बार गलती मानने में अब कुछ घट जाएंगी नहीं। बस यहाँ पे आके चिल्लाओ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी, मेरी बेटी का क्या होगा। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप अपनी गलती को माने, गलती आपने करी है। और ये जो लप्पू जी बैठे हैं, लप्पू जी के तो आसपास इतनी भीड़ लग चुकी है, एक बंदे को कोई मतलब घर परिवार के लोग भी सपोर्ट कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, हालांकि वो अभी साथ में ऐसा कोई लाइव नहीं आया है। ऑफ कोर्स घर की मेंबर हैं, और कहीं ना कहीं अब देखो सच्चाई तो सबको पता है कि उनका प्रभुत्व कितना उस घर में था, और कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी बातें भी निकल के आ गई हैं, क्योंकि भाई के ब्लॉगिंग से वो खुश नहीं थी, भाई के व्यूज ज़्यादा था तो फिर वो दुखी हो जाती थी, और न जाने क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं सामने। तो अब उसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है वही जाने। फिलहाल मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इधर तो पूरा जखीरा लग चुका है भाई सपोर्ट सिस्टम का, कि हम 3-3 घंटे समझाएं। अब आप लोगों ने 3-3 घंटे समझा लिया है, ये बताइए का उसको समझ में आया है? गारंटी ले रहे हैं 3 घंटे समझाने का। मैडम को अलग समझाया गया है और सर को अलग समझाया गया, मतलब साहब को अलग समझाया गया है और बीवी को अलग समझाया गया, अलग अलग कमरों में ले जाके। कितना बढ़िया दोस्त हो रहे तुम लोग हैं। ये सारा दोस्त लोग अगर पहले आ जाता दोस्तों तो ये छीछा लेदर यूट्यूब पे नहीं होता, और आपस में जो भी था अपने अपने रास्ता अलग कर लेते। दुनिया समाज जहान में ऐसा नहीं है, इनका तो सोशल मीडिया पे सामने आ गया छीछा लेदर। ना जाने कितने ऐसे घिनौने रिश्ते ऑफ कैमरा चल रहे होंगे कितने लोगों के, वो नहीं आया तो आज वो लिपे पुते चेहरों में छुपाए बैठे हैं, अपनी झूठी चीज़ों को लेकर बैठे हैं। इनका आ गया तो इनका भाई लोग थू थू कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी गलत है, लेकिन ऐसे न जाने कितने कुंठित लोग ऐसे सही सही साफ साफ रिश्तों के नीचे अपने गंदे गंदे रिश्ते चला रहे होंगे। तो भाई उतना ही गलत दोनों हैं, और दोनों को माफ़ी मांगना चाहिए ऑडियंस से। ना मैं इनका साइड लूँगी ना मैं उनका साइड लूँगी, मुझे जो सही लगा वो मैं बोलूँगी। आपने इतनी लंबी ऑडियंस बना रखी है, उन ऑडियंस के विचारों के साथ, चूँकि ऑफ कैमरा रहता तो ऑडियंस हमेशा उल्लू बनी रहती। अब तो काफ़ी लोग ये जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं ना, ये जो फेक लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े क्रिएटर, उसमें से कुछ ही क्रिएटर ऐसे हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं आप किसी पर भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भगवान नहीं, ये सारे क्रिएटर इंसान है, और क्रिएटर से और इंसानों से गलती हो सकती है। इन क्रिएटर के मन में भी लालच आता है। और देखिए स्क्रिप्टेड तो होते हैं ब्लॉग, अब हर कुछ ओरिजिनल थोड़ी होता है। ये सोच के दिखाया जाता है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, किस प्रकार की इमेज हमारी लोगों को अच्छी लगेगी, तो सोच समझ के प्लानिंग के तहत एक्ट किया जाता है। अब इतना भोले तो हम लोग भी नहीं हैं, है ना। तो ये सब जान लीजिए, पर पूर्ण रूप से विश्वास किसी भी क्रिएटर पे मत करिए, और क्रिएटर को भगवान समझने का गलती तो बिल्कुल मत करिए। वो भी एक इंसान होते हैं हमारी और आपकी तरह। हाँ, बस उनको एक विशेष वर्ग होता है जो लोकप्रियता के चरम सीमा पहुंचा देता है, और आप लोगों को कम लोग जान रहे होते हैं। पर वो जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कैमरे के नज़र से, वो हर चीज़ सच्ची नहीं होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इतने सारे लोग बैठ के आए के कि हमने समझा ही दिया है और वो समझ गए। मेरा सवाल अभी भी यही है, क्या आप गारंटी लेते हैं कि ये बंदा समझ गया है? मुझे तो आज तक इस बंदे पर इतना प्रतिशत भरोसा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे नहीं दिखता है कि उसको हीन भावना हो रही, या फिर उसको ये लग रहा है कि उसने गलत एक्ट किया है, गलत कुछ किया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो भाई आपको क्या कहना है? इतना ही नहीं दोस्तों, आगे जो सबको बारी बारी से बुलवा रहे थे
कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, क्योंकि उनको पता है कि ये बोलने लायक नहीं बचे हैं। बेशर्मों की तरह कैमरा लेके आ ज़रूर जाते हैं अपने पक्ष को और मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद ये बंदा ये भी बोलता है कि गलत सही का लेखा जोखा तो माता रानी करेंगी। तो भाई पहले माता रानी पे सब छोड़ दिए होते, जो अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा था करने देते हैं, तब तो आप गलत सही का फैसला करने आ गए, सबूत तक लेके बैठ गए, रिएक्शन चैनल वालों को फ़ोटो वोटो सबूत वबूत भेजने लगे। तब आपने क्यों नहीं सोचा कि माता रानी के ऊपर छोड़ देता हूँ, माता रानी से अच्छा फैसला कौन करेगा। मतलब यार इंसान कितनी अच्छे तरीके से बातों को मैनिपुलेट करके आपको विश्वास कराने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए माता रानी तक को भी अपनी कन्वर्सेशन में शामिल कर लेता कि यार बंदा कितना अच्छा है, अब इसने सब कुछ माता रानी पे छोड़ दिया। अरे भाई पहले क्यों नहीं माता रानी पे छोड़ा, मेरा कहने का मतलब ये है।